आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। इस सर फिर पागल हो गया। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। A few moments later. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के ये अहम खिलाड़ी पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। भाई यह है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। कहने को न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान दौरे पर आ रही है, लेकिन उसके मेन प्लेयर्स आईपीएल खेलने में बिजी हैं। जिसका दुख सीने में दबाए बैठे पौर की। जब पीएसएल होती है तब यही बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा सोचिए। क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ये बहन के घोड़े विदेशी खिलाड़ियों को कितने डॉलर्स देते हो। अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, जितने डॉलर्स में तुम्हारे पीएसएल की पूरी टीम बनती है, उतने डॉलर्स का आईपीएल में खिलाड़ी होता है। और उसके बाद तुम लोग उम्मीद करते हो कि विदेशी प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर तुम्हारे मुल्क खेलने आए। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि अपने मुल्क में क्रिकेट की इस कंगाली के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। भाई कहने को पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बेटर है, लेकिन फिर भी आईपीएल खेलने का ख्वाब आंखों में लिए आईपीएल देखते पाकिस्तानी खिलाड़ी। भाई पोर्को की बेबसी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ में फटे जाएंगे और दूसरी तरफ आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलता देखने के लिए पाकिस्तानी। तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते। अब भाई इंडिया तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने से रहा, तो बंदे अपने मन की शांति के लिए बकचोदी क्या पहलते फिरते हैं। जब पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अबे सालों आईपीएल में शिरकत तो तब करोगे जब कोई बुलाएगा या फिर जबरदस्ती बॉर्डर फांद के आईपीएल खेलने चले आओगे। तो बोल डाला आज के दिन, बोल और रही बात इंडियन प्लेयर्स के पीएसएल में आने की, तो भाई पीएसएल आईपीएल का मुकाबला क्या है। पीएसएल और आईपीएल का देखे मुकाबला तो नहीं ना। आप उनको टाटा स्पॉन्सर करता है, कभी वीवो स्पॉन्सर करता है, कभी ओप्पो करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे गाय शॉप वाले स्पॉन्सर करने आ जाते हैं, यहाँ पे कभी कोई वो डालडा घी वाले आ जाते हैं। मतलब पोर्को को अपने पीएसएल की औकात अच्छे से पता है, फिर भी बंदे जबरदस्ती पीएसएल को लेकर ऐसे बकचोदी छाटेंगे जैसे यही दुनिया की बेस्ट लीग हो। और बात जब भी आईपीएल की आती है तो आईपीएल में जाओ, अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज ही नहीं है, हराम है ना। अब भाई कहने को तो इनके मजहब में फिक्सिंग हराम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अक्सर फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। शर्जील, नासिर, लतीफ, इरफान, नवाज, हसन ऐसे कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में फिक्सिंग करने पर बैन तक हो चुके हैं, लेकिन पोर्को को अपने पीएसएल में फिक्सिंग नजर नहीं आती। इन्हें फिक्सिंग नजर कहाँ आती है आईपीएल मैच के आखिरी ओवर तक पहुँचने में। अबे साले। और अब तो पोर्को की इस बात से ही फटी पड़ी है। अच्छा, बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2 की तजवीजें दे रहे हैं। आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझे कि आप 4 महीने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। मतलब पोर्को कहां से तो खबरें निकाल कर लाएंगे। इतनी चर्चा तो आईपीएल की इंडिया में नहीं होती होगी जितनी ये पोर्को दिन रात करते फिरते हैं। और भाई इन पोर्को की हरामजादगी, बंदे अपने मुल्कों में क्रिकेट और सिक्योरिटी की हालत नहीं देखेंगे, उसका विदेशी प्लेयर्स के पाकिस्तान न आने पर ब्लेम किस पर लगाएंगे। नरेंद्र मोदी की वजह से जो है हमारी क्रिकेट जो है काफी पीछे आ रही है, जिससे हमारी क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अबे पोर्को, नरेंद्र मोदी की वजह से तुम्हारी क्रिकेट पीछे नहीं जा रही, तुम्हारी क्रिकेट पीछे जा रही तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। लेकिन तुम्हारे कर्म सुधरने वाले है नहीं। कभी तुम्हें मैच में फलस्तीन का झंडा फहराना है तो कभी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, जिसको कहा जाता है होम ऑफ फिटनेस। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल मौजूद है यहाँ पर अपने फिटनेस कैंप की वजह से। हमारे पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान कर रहे हैं ट्रेन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेंड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र में बचा कौन रहा था। 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे।
मतलब जिस देश की खुद की आर्मी फिट नहीं, दूसरे देश की आर्मी को इनके नागरिकों को बचाना पड़ता है। युद्ध के नाम पर बंदों ने आज तक एक जंग नहीं जीती, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग किससे चाहिए? पाकिस्तानी आर्मी से। और ये ट्रेनिंग चल कहाँ रही थी? पाकिस्तान सुपर लीग के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस को अव्वलीन तरजीह देते हुए उन्हें सुपर फिट होने के लिए एबटाबाद की काकुल एकेडमी भेज दिया। मतलब बंदों ने एबटाबाद जगह भी बड़ी सही चुनी। भाई ये वही जगह है जहाँ ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी समय में खुद ट्रेनिंग दिया करता था, और आज उसी के नक्शे कदम पर चल रही है पाकिस्तानी टीम भी। कहने को तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप था, लेकिन बंदों को हर उन चीजों की ट्रेनिंग दी गई जो एक आतंकवादी को दी जाती है, जैसे बॉर्डर क्रॉस करना, पत्थरबाजी करना, दीवार फांदना, बंदूक चलाना आदि। लेकिन ये क्रिकेटर ठहरे नए जिहादी, ट्रेनिंग इतनी आसानी से थोड़ी पूरी कर लेते, बंदे थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ही। पर्सनली अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से तो जाने जाते हैं, हम हमेशा इनको फन करता हुआ देखते हैं। तो आज कितना फन कर रहे हैं जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। आज नहीं फन कर रहे भाई। मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। हसी भाई वर्ल्ड कप के लिए रेडी है? इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। बस हवा निकल गई। बाकी भाई थोड़ी बहुत हवा बची भी है तो वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया निकाल देगा, क्योंकि पोर्गो का क्या है, पाकिस्तानी आर्मी हो या पाक क्रिकेटर, बंदे ट्रेनिंग भले कितनी भी कर ले, सरेंडर तो इंडिया के आगे ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई देखो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग कर रहे हो, चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं, सबका अपना स्टाइल होता है। हाँ तो अब तो ये हो जाएगा आर्मी भी नहीं जिता पाई, और मतलब इंडिया के खिलाफ वो चलो ठीक है, उनका लगता है कि उनको अगर वहां से ज्यादा बेटर हो सकता है तो वो उनकी मर्जी है। मीम मटेरियल आने वाला है भर भर के, मुझे लग रहा है। नहीं देखो मेरे को ट्रेनिंग से कोई वो नहीं है, ट्रेनिंग तो भैया कोई भी करे, आर्मी भी कराती है, हर एक चीज चलो ठीक है, लेकिन जो वहां के वो कहते हैं कि आईपीएल से बेटर पीएसएल, भाई अब क्या स्टेडियम भी खाली थे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे पीएसएल के मैचेस देखने में, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि उससे महंगा, राशन से महंगा, तो उन्हें टिकट पड़ रही थी। और वही चीज पाकिस्तान में ये है कि एंड ऑफ द डे जब इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही होती है, जब तो और हर चीज महंगाई इतने लेवल पर होती है, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें जानना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ये देख ना बिजली का बिल ही कितना ज्यादा आ जाता है, तो वो इस पर देखते हैं टिकट में पैसे लगाएं, बिजली का बिल भरे, एक चीज तो वो कह रहे हैं कि इंडिया से हम बेहतर हैं, किसी तरह भी कर लिया जाए तो इंडिया से हम बेहतर हैं। यार कैसे बेहतर हैं? किसी टूर्नामेंट में हम इनसे जीते नहीं है, अभी भी हमारी टीम इनके सामने में जो चित्रोल हुई है वो सबके सामने अभी अगले दिन की बात है, कोई इतनी पुरानी तो बात है नहीं है। और इंडिया का लेवल जो है वो सारी दुनिया ने देखा है, वो फाइनल तक पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया चले ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार जीत जो होती है वो होती रहती है, लेकिन सारे मैच इंडिया जीत के तो एक हार जीत है तो क्या हो गया। हाँ, और पाकिस्तान देखो कितने हारी है, छोटी टीमों से भी हार गई है, और हमारा ये ना आखिरी दम तक ये होता है, हो सकता है इससे जीत के चले जाए, इससे जीत। तो ऐसी सिचुएशन भी होने के बाद फिर भी हमारे ये जुवेद दाद कह रहे हैं कि हाँ हमारी टीम बेहतर है। हाँ। किस मामले में बेहतर है यार? कुछ मतलब बयान करो, कुछ बताओ किस मामले में बेहतर है। उनकी टीम की फिटनेस देखें, उनके टीम के जितने प्लेयर हैं उन्हें देखें। पीएसएल और आईपीएल जो होता है ना, उनका कोई कंपेयर नहीं बनता। ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि पीएसएल और आईपीएल का एक कंपेयर किया जाए। पीएसएल के तो ये हालात है कि अपने मुल्क के बंदे नहीं आए, काफी सारे जो है कि स्टडी और इन्हें आईपीएल खेलने आया, लेकिन उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी बात होती है, अपना अपनी सोच होती है, अपना अपना दिमाग होता है। वाकई में हमारे लोग इन चीज़ों पर शायद अभी तक पहुंचे ही नहीं, और कोई कहता है कि पीएसएल बहुत अच्छा है, और कोई कहता है कि दुनिया की खराब तरीन लीग क्या है पीएसएल। हमारी पीएसएल को चलने ने कौन नहीं देता, नरेंद्र मोदी वो कब्जा कर लेता कि तुम्हारी पीएसएल पे। तो यही चीज है, अगर यही आईपीएल मैं कहता हूं इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट टूर्नामेंट क्रिकेट का बन चुका है। अगर इन्होंने साल में 2 बार कराना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं कि जो वर्ल्ड कप का भी चार्म है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया सिर्फ आईपीएल 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 और इसके अलावा कोई और चीज देखने की रवादार नहीं होगी। दुनिया में जिस तरह से लीग्स फुटबॉल की होती, पहले देखिए उनका जो वर्ल्ड कप आता है बहुत सालों बाद, और फिर उसका भी इतना चार्म नहीं रहता जितना कि उनकी जो लीग्स हो रही होती हैं उसमें नजर आ रहा होता है। तो यही वो सीन होने जा रहा है। और जिस तरह से पूरी दुनिया आज देखिए, न्यूजीलैंड का टूर होना है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड टीम पहुंच भी गई है, लेकिन कौन सी टीम पहुंची है जिनको वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, नए लड़कों को आगे ट्रेन करवाना चाहते हैं, उनको उन्होंने भेज दिया। और उनके सब जो खिलाड़ी हैं, जो पूरी टीम है, वो आज आईपीएल खेलने में मशगूल है। कोई एक टीम नहीं, सारी की सारी टीमें और पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के शेड्यूल हैं वो आईपीएल की वजह से तब्दील कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उनके शेड्यूल रख दिए जाए, मैचेस रख दिए